ये है रेत। ये रेत के ढेर हैं जगह जगह लगे हुए, और एक ये ढेर ये रेत का इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़्यादा। दूर तक आप देखो रेत ही रेत नज़र आती है, रेत का इस्तेमाल है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि ईंट की मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं, ईंट को किस तरह से बनाते हैं, ईंट की क्या क्या क्वालिटी होती हैं। ये बहुत सारी ईंटें लगी हुई हैं, ईंट की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं। पहले ये स्टार्टिंग में जब हम ईंट बनाने से पहले इन्हें ये इस तरह का मड बनाना होता है। ये मड है बना हुआ, अगर इसमें पानी की मात्रा अधिक होगी तो ये मड बहुत ज़्यादा ढीला हो जाएगा, इसलिए हमें इसमें पानी की क्वांटिटी बहुत कम रखनी पड़ती है। इस तरह से इस तरह का मड है, और इस तरह से ये काफ़ी ढेर लगा रखे हैं जगह जगह। दूर दूर तक देखो ये ढेर है, और रेत के भी ढेर हैं, मड के भी ढेर हैं। अब ये मिट्टी से ही ये ईंट का इस्तेमाल करते हैं, ईंट को बनाते हैं। ये दूर दूर तक ईंटें सांचे द्वारा निकली गई हैं। अब क्या करते हैं ये लोग, इस मड में जब सांचे से निकालते हैं तो रेत का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले हम जानें ईंट के बारे में। ये ईंट है, हमने इसमें से ईंट को आप देखो, हम ईंट ले लेते हैं। हम ईंट के बारे में हमें नॉलेज नहीं होती है तो हम कैसी भी ईंट ले लेते हैं, लेकिन ईंट के बारे में हमको नॉलेज होना चाहिए। अगर हम अपना मकान बनाते हैं तो ईंट की क्वालिटी क्या होती है, ईंट के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। यदि आप ईंट अच्छी क्वालिटी ईंट के पैसे देते हैं, आपको अगर लोकली क्वालिटी की ईंट मिल जाती है तब आप मकान में यूज कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है, ईंट मसाले को छोड़ देती है और आपका प्लास्टर वो गिरने लगता है। तो इसलिए इस वीडियो के माध्यम तक आप ईंट की क्वालिटी को जान सकते हैं। ये वीडियो आप अंत तक देखिए, ईंट की क्वालिटी के बारे में आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ये ब्रिक हमने ली, ये ब्रिक है, इसका साइज 19x9x9 सेंटीमीटर होता है। ईंट का जो इंजीनियरिंग का मानक श्रेणी के हिसाब से अगर देखा जाए तो 19x9x9 सेंटीमीटर इसका साइज होता है ईंट। अब ईंट में ये आपने देखा हुआ कि तरह तरह की ईंटें होती हैं, तो उसमें अलग अलग साइज़ होता है, किसी में आयताकार होता है, किसी में इस टाइप का होता है। तो हम ये क्यों बनाते हैं, ये सांचे में इसलिए दिया बॉन्डिंग स्ट्रेंथ अच्छी हो, मसाले और ईंट की पकड़ अच्छी से मजबूती से बनी रहे, इसीलिए ये आकार दिया जाता है। भट्टे वाले अपना नाम डाल दें या कुछ और भी नाम डाल सकते हैं, पर ये इन्हें साइज़ देना होता है जिससे मसाले और ईंट की बॉन्डिंग स्ट्रेंथ बहुत मजबूत रहती है। अब इसमें आप देख रहे हो कि रेत पे, ये मैं करीब से दिखाता हूँ वीडियो माध्यम से, ये देखो इस ईंट पे, प्रत्येक ईंट पे कहीं भी आप देखोगे रेत मिलेगा। ऐसा क्यों होता है कि हम ईंट पर रेत का इस्तेमाल क्यों करते हैं? जब हम ईंट बनाते हैं तो रेत का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर हम ये इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या होगा कि जो ईंट में क्रैक्स आ जाएंगे। रेत का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि उसमें क्रैक्स नहीं आए। अगर हम रेत का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्रैक्स ईंट में 100% आने हैं। कहीं कहीं देखो इसमें क्रैक्स आ गए क्योंकि इन्होंने यहाँ पे रेत का इस्तेमाल ठीक से नहीं हुआ है, जल्दी जल्दी इन्होंने निकाल दिया। लेकिन किसी किसी ईंट में देखो बिल्कुल फिनिशिंग अच्छी आ रही है, रेत से फिनिशिंग भी अच्छी आती है और पकने में भी बहुत ज़्यादा महत्व देता है ये रेत। ये प्रथम श्रेणी ईंट की यहीं से स्टार्ट होती है। यदि यहाँ से अगर हम इस बारे में नॉलेज नहीं होगी तो ईंट की हम जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और ये है मड। अगर इसमें मड अभी ये नॉर्मली है, अगर इसमें अगर पानी की मात्रा अगर ज़्यादा होती है तो जो आपको ईंटें दिख रही हैं सामने, तो ईंट का जो साइज़ होता है ना वो टेढ़ा हो जाता है। इसकी जो कोने हैं वो बिल्कुल फिनिशिंग में नहीं आएंगी अगर पानी की मात्रा ज़्यादा होगी तब। नॉर्मली होगी तो कोई दिक्कत नहीं, ईंट बहुत एकदम अच्छी आएगी। ये ईंट यहाँ पे अच्छी क्वालिटी की ईंट नहीं जान सकते, ये फर्स्ट स्टेज है ईंट का। ये जाने के बाद में 4 टाइप की ईंटों में डिवाइड कर दिया जाता है। जब हम इन ईंटों को भट्टों में लाइन बाई लाइन लगाते हैं तो ये ईंटें 4 प्रकार में बढ़ जाती हैं। अब ये सिंपल एक ही स्टेज है। अगर इनका मड अच्छा से बना हुआ नहीं होगा तो ईंट में क्या होता है, जगह जगह इसमें नोट्स आ जाते हैं। नोट्स
ये जगह जगह नोट्स बन जाते हैं। अगर इनका जो मड मिक्सचर अच्छा बना हुआ नहीं होगा तो ये नोट्स बन जाएंगे। अगर अच्छा मिक्सर होगा तो ईंट में नोट्स नहीं होंगे। अगर नोट्स कहीं कहीं बन जाते हैं तो ईंट वहाँ से कमज़ोर हो जाती है, वो टूटने में कहीं भी किसी टाइम भी गिरने से टूट सकती है। तो इसलिए मड अच्छा होगा तो ईंट हमारी अच्छी होगी। नेक्स्ट वीडियो में जानने के लिए आप कमेंट में बताएं ईंटें 4 टाइप की होती हैं, कौन कौन सी ईंटें होती हैं और प्रत्येक ईंट की क्या क्या क्वालिटी होती है। ईंट को हम कैसे जांचें कि ये फर्स्ट क्लास ब्रिक है कि सेकंड क्लास ब्रिक है। ये 4 प्रकार की होती है। अच्छी ईंट की क्वालिटी जानने के लिए कमेंट में बताएं। नेक्स्ट वीडियो ईंट की प्रॉपर्टी, ईंट की क्वालिटी, ईंट को हम कैसे चेक करें कि अच्छी है या नहीं, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। दूर दूर तक आप देखो कि ईंट की क्वालिटी ही नजर आ रही है। कहीं कहीं चले जाओ, बहुत दूर तक ईंटें ही ईंटें नजर आ रही। ये लाइन बाई लाइन लगाते हैं ईंटों को, और ये इन्होंने इसलिए क्यों लगाया, लेकिन अभी ईंट सूखी नहीं है। अगर हम भट्टे में अगर गीली ईंट का इस्तेमाल कर देते हैं तो ये पिघल जाती है। जब ये वन होती है, ज़्यादा आग का सामना करती है ईंट, तो ये बहुत ज़्यादा पिघल जाती है। अगर सूखी ईंट होगी तो इसमें साउंडनेस भी अच्छा आएगा, फिनिशिंग भी अच्छी आएगी और पकेगी भी अच्छा। इसलिए ईंट इस लाइन में हम लगाते हैं जिससे कि ये सूख जाए जल्दी। और इस टाइप से हमें लगाना पड़ती है कि चारों तरफ से इन्हें हवा मिले। अगर इन्हें हवा मिलती रहेगी तो ईंट अच्छे से सूखेगी। दूर दूर तक है, और ये मड भी है लेकिन उन्होंने ज़्यादा टाइम से निकाल रखा है तो ये थोड़ा टाइट हो गया है। अभी जब ईंट को बनाएंगे तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इन्हें पानी डालना पड़ेगा। हवा चलने की वजह से ये सुबह इन्होंने निकाल दिया है, देखो इसमें उंगली भी नहीं बैठ रही ठीक से। तो ये सांचे में निकालने लायक अभी मिट्टी नहीं है। फिलहाल इसमें पानी डाल के थोड़ा ढीला करना पड़ेगा, मिक्सचर करना पड़ेगा इन्हें, तभी सांचे में ढलेगी। नहीं तो अगर ये ऐसे निकालेंगे तो ईंट का साइज़ ठीक नहीं होगा। ईंट में जितना ज़्यादा रेत का इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा ईंट में फिनिशिंग आएगी। अगर हम कम इस्तेमाल करेंगे रेत का तो फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। ये रेत के ढेर हैं। जब ईंट बनाते जाते हैं तो रेत का इस्तेमाल करते जाते हैं। इन्होंने साफ़ सफाई अच्छे से रखनी पड़ती है। अगर हम साफ़ सफाई नहीं रखेंगे तो ईंट की फिनिशिंग भी नहीं आएगी। सबसे ज़्यादा हमें इसमें सावधानी बरतनी पड़ती है कि साफ़ सफाई अच्छे से होनी चाहिए। ये ईंट का लाइन लगा हुआ है निम्न तरीके से, बहुत दूर तक है। ये देखो इस टाइप से इन्होंने लाइन लगाई है कि इसमें ईजिली वायु प्रवेश कर सके और ईंट चारों तरफ से आसानी से सूख सके। ईंट की क्वालिटी ये फर्स्ट स्टेज है। अगर यहाँ से ईंट अच्छी बनती है तो भट्टी में जाने के बाद में यही क्वालिटी नज़र आती है। देखो ईंट की फिनिशिंग बहुत अच्छी आ रही है। कभी कभी आपने देखा होगा कि हम ईंट ऐसी ले लेते हैं, उसकी हमें क्वालिटी पता नहीं होती, लेकिन सबसे मेन पर्पस इनका यहीं से स्टार्ट होता है। किस तरह की इन्हें मिक्सर होना चाहिए और किस तरह हमें रेत का इस्तेमाल करना चाहिए। सिल्का लगभग इसमें 50 से 60% हमें यूज करना चाहिए। अगर हम इससे कम यूज करते हैं तो ईंट बहुत कमज़ोर हो रहती है। ईंट में क्या क्या क्वालिटी मिलाई जाती है मैं आपको अभी बताता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। 50 से 60% हम लोगों को इस ईंट में सिल्का यूज करना पड़ता है। एलुमिना भी 20 से 30% लगभग यूज करना पड़ता है। और लाइम भी हमें 7-8% करना पड़ता है। इसमें लाइम ज़्यादा नहीं करते हैं।
मैग्नीशियम नहीं, आयरन ऑक्साइड भी यूज़ करना पड़ता है। 3-4% में आयरन ऑक्साइड करना पड़ता है। ये पूरी वीडियो आज इस ब्रिक्स के बारे में मैंने आपको बताई। इस ब्रिक्स की हमें जानकारी होनी चाहिए कि डिप्लोमा सिविल वाले लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, वो उन्हें पता नहीं होता ब्रिक्स कैसे बनती है। तो वही स्टेज है, हमें मड को यानी मिट्टी को इस तरह से मिक्सचर बनाना पड़ता है। और मिक्सचर बनाने के बाद में ये सांचा मिलता है। सांचा मिलने के दौरान ही हम इसको ईंट को बनाते हैं। लेकिन हम सिल्का का साथ साथ यूज़ करते रहते हैं। अगर हम सिल्का का साथ साथ यूज़ नहीं करेंगे तो ईंट की फिनिशिंग नहीं आएगी। ईंट की फिनिशिंग जब भी आएगी जब हम सिल्का का यूज़ करेंगे। फिनिशिंग देने के लिए सिल्का बहुत महत्वपूर्ण होता है। और सिल्का का यूज़ इसलिए करते हैं, अगर ये ईंट सूखेगी तो डायरेक्ट सूर्य की किरणों का प्रभाव ईंट पर नहीं पड़ेगा। प्रभाव पड़ेगा तो सिल्का पर यानी रेत पर पड़ेगा। पहले वो रेत गर्म पड़ेगी तो रेत गर्म पड़ने से फिर ईंट सूखती है। डायरेक्ट अगर मट्टी पे यानी मड पे अगर प्रभाव पड़ेगा तो वहाँ से दरार भी पड़ सकती है, यानी क्रैक्स पड़ सकते हैं। इसीलिए हम सिल्का का यूज़ करते हैं। सिल्का इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, ईंट में सबसे ज़्यादा 100% सिल्का अपना रोल निभाती है। हम ईंट देख रहे हैं, ईंट की फिनिशिंग कितनी साफ दिख रही है। किसी किसी ईंट में जो क्रैक्स आ रखे हैं, तो जब ईंट को बनाते वक्त इन्होंने क्या है, जो प्लेन एरिया नहीं होगा, जहाँ प्लेन एरिया नहीं है तो वहाँ इस तरह के डब पड़ जाते हैं। ये डब पड़े हुए आपको दिख रहे हैं, ये डब पड़ जाते हैं। अगर नीचे का जो सरफेस एरिया अगर हमारा प्लेन होगा तो ये डब नहीं पड़ेगा। जैसे हमने सरफेस एरिया पे हमने ईंट यहाँ पे रखी, तो यहाँ का एरिया का नीचे का एरिया हमारा प्लेन होता है, तो इस ईंट में जो डब नीचे नहीं पड़ेगा। अगर एरिया अगर हमारा साफ नहीं है, नीचे प्लेन नहीं है, तो इसमें डब पड़ने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। तो कहीं कहीं फिनिशिंग नहीं आती है, तो हमें ईंट बनाते समय ये बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। अब देखो, कहीं कहीं ईंट में आपने देखा होगा कि ये धारी बनी हुई दिख रही है आपको। तो ये धारी इसलिए बनी हुई दिख रही है क्योंकि जब इन्होंने ईंट को यानी इन्होंने निकाला है सांचे में, जब उन्होंने मड डाला, मिट्टी को डाला, फिर उन्होंने हाथ से ऊपर को काटा है, मिट्टी से हाथ से काटा या किसी लकड़ी की सहायता से काटा है, तो इन्होंने अच्छी तरह से नहीं काटा है, इसलिए ये धारी ये दिख रही है। ये धारी है, ये धारी इसलिए बन गई। अगर वो सही तरीके से काटते तो धारी नहीं बनती। किसी ईंट में देखो, इसमें धारी नहीं है, ये फिनिशिंग अच्छी है इसकी, तो इन्होंने इसमें अच्छी तरह से काटा है, इसकी फिनिशिंग अच्छी आई है। तो इसलिए बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। ये फर्स्ट स्टेज है, ये फर्स्ट स्टेज है इसका। अगर ये हम अच्छे से देख लेते हैं तो ईंट को हम अच्छे बारे में जान सकते हैं। इसका साइज़ तो आपको मैंने बता दिया है, 19x9x9 सेंटीमीटर होता है इसका। ईंट का साइज़ है, मानक श्रेणी से इंजीनियर द्वारा लिखा गया है। बहुत सारी ईंटें इसी टाइप में रखी गई हैं। ईंट का देखा जाता है तो वज़न कितना होता है, इसका वेट कितना होता है। लेकिन पहले जो वज़न था, लगभग ईंट का जो वज़न था वो 3 किलो की ईंट थी। लेकिन अब मान के चलो अब 2.5 किलो या 2 किलो की ईंटें बन रही हैं। जो सांचे इन्होंने बना कर दे रहे हैं भट्टे वाले, तो 2.5 किलो या 2 किलो का ही उसमें मड आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता है। जब 2 किलो का मड उसमें आएगा तो उसका वेट भी ईंट का 2-2.5 किलो का रहेगा। लेकिन अभी ये गीली ईंट है तो इसका वज़न अभी ज़्यादा है। लेकिन भट्टे के अंदर जाने के बाद में ये सूख जाती है, यानी वन हो जाती है, तो इसका करीब 2.5 किलो वज़न हो सकता है लगभग, या 2 किलो वज़न, इससे ज़्यादा इसका वज़न नहीं होगा। पहले 4 किलो या 3 किलो की ईंट आती थी, लेकिन अब वो इतना नहीं है। साइज़ उसका उतना ही है, साइज़ ईंट का उतना ही है। मानक श्रेणी का देखा जाए तो 19x9x9 सेंटीमीटर ही साइज़ है इसका। तो ये ईंट की प्रॉपर्टी, ये पहली प्रॉपर्टी है इसकी। ये सिर्फ ईंट किस तरह से बनती है, किस तरह से ये बनाते हैं, क्या क्या इसमें मिलाते हैं, मड कैसा होता है, क्या क्या इसकी क्वालिटी होती है, और मिट्टी का जो मिक्सचर इस तरह से ये बनाते हैं, डाल देते हैं। ये अब तो पहले हाथों से बनाते थे, लेकिन अब क्या है, मशीनों द्वारा ये मड बन रहा है तो अच्छा मिक्सर आता है। पहले मिक्सर आता था तो हाथों द्वारा हमें बनाना पड़ता था, तो अच्छा नहीं बनता था, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती थी, कहीं सूखा रह रहा है, कहीं कैसा रह रहा है। लेकिन अब नहीं है, अब मशीनों द्वारा बन रहा है तो अच्छा मिक्सर आ रहा है, जिससे फिनिशिंग भी अच्छी आ रही है ईंट में और बहुत अच्छी दिख रही है। देखो दूर तक देखो, लाइन ही लाइन नज़र आ रही है।
इसीलिए ईंट की फर्स्ट स्टेज की नॉलेज हम लोगों को होना चाहिए। 3-4 चीज़ें हो गई तो हम